आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप डेली 300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो। ए भैया हम तो 20 को ऑब्जेक्टिव याद करते हैं ना, तो बिहान पहले हमको समझ नहीं आता कि ये वाला याद किए थे कि इससे पिछले वाला याद किए हुए थे। हम 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे याद नहीं होता है। रीजन आपका एक ही हो सकता है कि आप जिस तरीका से याद करते होंगे वो तरीका आपका सही नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे जो तरीका बताने जा रहा हूं और कैसे आप 200, 250, 300 या फिर जो भी आपका पॉसिबिलिटी है वैसे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि भैया रोज हमको ना 300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसमें याद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हर एक चीज है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो याद करने का भैया बिहारी तरीका क्या होला हो, तो ध्यान से देखिए वीडियो, सब कुछ पता चल जाएगा। भैया किनके द्वारा बताया जा रहा है भैया? केटी भैया द्वारा। एक केटी भैया कौन है? बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडर 2023 और 2024 में केटी भैया द्वारा जितना क्वेश्चन गेस करवाए गए थे सभी के सभी टकराए हुए, उसका प्रूफ अभी भी हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोडेड है। अगर आपके सब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं होगा तो भैया 5 को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव याद करना होगा। अगर मैथमेटिक्स नहीं होगा तो 5 को, हालांकि बायो होगा तो उन्हीं के, तब मान लेते हैं कि बायो वाला है या फिर मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स से वाला है, कोई बात नहीं है, तो 4 को सब्जेक्ट तो उन्हीं को याद करना रहेगा। ऐसे मैथमेटिक्स में भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना रहता है। तो भैया 5 को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। अगर भैया हम डेली एक सब्जेक्ट का 20 को ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो एक दिन में भैया 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ भैया बात तो सही कर रहे हैं। अगर हम 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का करेंगे तो भैया हम 5 को सब्जेक्ट का तो भैया 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। बात तो सही कर रहे हैं भैया। अगर भैया हम एक सब्जेक्ट का डेली 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में हमारा 250 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। भैया देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सोचने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसे करेंगे तो 250 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है भैया। हम 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं, वही में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आता है, बिहान में भूल जाते हैं। ये जो तरीका आपके बताने जा रहा हूं ना भाई, तरीका को फॉलो कर लेना। जो ये स्टेप्स लिखे गए होंगे, 6 जो स्टेप्स लिखे गए हुए हैं, आप 7 दिन बस आप अपने स्टडी प्लान में इसको फॉलो करके देखिएगा। 2023 में 2024 में जो भी मेरे भाई लोग इस स्टेप्स को फॉलो किए थे उनका बाद में फीडबैक आया कि भैया अब ऑब्जेक्टिव गर्दा उड़ा देते हैं, ऑब्जेक्टिव अब मेरा कंप्लीट हो जाता है। और ये मैंने खुद पे भी रिसर्च कर रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि आपको 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। चलिए भैया हमको 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं। अब आप किस तरीका से याद करते हो और मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से समझिए। 30 को क्वेश्चन को भी आप ब्रेक कीजिए पार्ट्स में, 3 को पार्ट में ब्रेक कर लीजिए भैया, 1 को 2 को 3 को 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। हालांकि तो नहीं क्या करता है ना, एक बार में मानने में बैठा लेता है कि ये भैया हम तो एक बार में 50 को ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। नहीं, माइंड को जितना कम वर्कलोड दोगे ना, जितना कम वर्कलोड दोगे माइंड जो है उतना जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब करता है, उतना जल्दी जो होता है वो खुश हो जाता है, वैसे याद भी हो जाएगा जल्दी। तो आपको क्या करना है कि पार्ट्स में आपको ब्रेक कर लेना है। आप 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, 1 2 3 भैया। चलिए ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को खुद से बना लीजिए। हम मान लेते हैं कि आप जो है वो इंग्लिश का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, कि इंग्लिश का जो भैया 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको याद करना है। अब 30 को मैं पहले देख लो कि कौन कौन क्वेश्चन तो नहीं क्या आता है। पढ़ने वाला छुछुनर सब देख लेना, जो नहीं पढ़ने वाला रहेगा वो तो भैया सब याद करेगा। तो जो पढ़ा हुआ है चैप्टर वो भैया देख लेना कि जो आपको आता है उस क्वेश्चन को कर लेना। अब मान लेते हैं कि कुछ छुछुनर प्रजाति है जो भैया पढ़ ले ही नहीं कुछ, ओकनी के सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद करना है। गेस पेपर खरीद के लिए आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक खरीद के लिए आया हुआ है, मॉडल सेट खरीद के रख लिया हुआ है। अब ओकनी क्या टारगेट है कि भैया हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, हम आज से रटना शुरू करेंगे। भैया क्या रटना गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है। अंतिम समय में अभी आपको लग रहा है भैया ये मास्टर बोले रटने के लिए, हम बोले नहीं कि अंतिम समय में तो नहीं बोले कि बिना रटले उपाय नहीं है। ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं, हाँ हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप चैप्टर्स पढ़े होंगे तब आप ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। मान लेते हैं कि तोनी अभी तक कुछ पढ़ले नहीं है, 3 महीना एग्जाम के बचा हुआ, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, 0 लेवल से आया हुआ है। तोनी के हम अभी बोलेंगे कि पूरा सिलेबस जाओ कंप्लीट करके आओ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना, फिर दिक्कत हो सकता है। हाँ लेकिन मैं बता रखा हूं ऐसा कि आप चाहे तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके ऑब्जेक्टिव को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन भैया हमको ज्यादा मतलब नहीं, हमको आप भी बताइए हम ऑब्जेक्टिव याद कैसे करें। तो अब आपको क्या करना है कि रटना शुरू कर दो 4-5 बार। मान लेते हैं कि ये कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 4-5 बार रटो। एगो क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है एक एस्से है, तो इसको बोल अपना भाषा में, ठीक है। मान ले यहाँ पे है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एस्से, या फिर मान लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जो है ना पिताजी का नाम जो था वो भैया क्या था भैया? बेनी प्रसाद भट्ट। तब मान लेते हैं कि यहाँ पे अच्छा बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अच्छा बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। तो 4-5 बार एक को करते चलना। मान लेते हैं कि आपने 10 को क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को ऐसे ही करना, ठीक। फिर दूसरा क्या क्वेश्चन है कि अच्छा बातचीत जो है वो एक निबंध है, अच्छा बातचीत जो है एक निबंध है, अच्छा बातचीत जो है एक निबंध है। अच्छा एडिशन के अनुसार जो बातचीत है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अच्छा एडिशन के अनुसार जो है बातचीत जो होता है वो 2 आदमी के बीच हो सकता है। तो अपना भाषा में इसको समझाना, 4-5 बार लौटना। तो यहाँ 1 से 10 तक कंप्लीट कर लेना इसे। उसके बाद क्या करना है, फिर सेम काम आपको करना है 11 से 20 तक, फिर सेम काम आपको करना है भैया 21 से 30 तक। अपनी भाषा में 4-5 बार इसको रटना। मैं बोल रहा हूँ कि 7 दिन इसको अप्लाई करके
देखना, उसके बाद बोलना 8वां दिन से कि भैया मजा आ रहा है। तो ये करना है। उसके बाद अब 30 क्वेश्चन हो गया। अब 30 क्वेश्चन के आंसर ढक के खुद को सुनाओ कि अच्छा बताओ तो बबुआ बताओ तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था। मान लेते कि तुमने बता दिया बेनी प्रसाद भट्ट। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन था भैया बालकृष्ण भट्ट जो है वो जो बातचीत लिखे हुए क्या है, कहानी है कि निबंध है। अब मान ले कि तू क्वेश्चन ही गलत कर लिया तो इस क्वेश्चन को टिक कर लेना कि क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया। फिर अगला क्वेश्चन था कि भैया एडिशन के अनुसार जो बातचीत है वो दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये आपसे नहीं हुआ। अब मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चन में मात्र आपसे 5 ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं हो पाया, तो बस यही 5 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। अब 5 को क्वेश्चन पे आपको काम करना है। अब क्या करना है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठिएगा, इस प्लान को जरूर फॉलो कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, सबके लिए, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव प्लान है। अब जो भी मेरे भाई रात को पढ़ के तो नहीं सोता है ना, अब बोलता है ना कि भैया भोरे भोरे भूल गए हैं, भैया सब्जेक्टिव याद किए हुए थे भोरे भोरे भूल गए हैं, क्यों? क्योंकि आपने मॉर्निंग 30 मिनट प्लान यूज नहीं किया है। ये केटी भैया द्वारा बनाया गया प्लान है। आप इसको ट्राई करके देखिए। आप जो भी पढ़ाई करते हैं रात भर में, एक दिन पहले जो भी आपने पढ़ाई किया, जब सुबह उठिएगा तो सुबह का जो सबसे पहला पढ़ाई होगा उसमें आप बस इसको एक झलक देख लीजिएगा जो आपने पहले पढ़ा है। मान लेते कि आपने 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किया है पिछले दिनों में, तो जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठिएगा तो उस 10 को एक बार आप देख लीजिएगा। देखने का बात कर रहे हैं, रटने मत लगना भोरे भोरे, एक बार बस रीडिंग दे देना, देख देख के रीडिंग देना, टेंशन मत लो, देख देख के रीडिंग देना, उससे बहुत फायदा होगा। फिर माइंड जो हो तो उसको कैप्चर कर लेता है, उसका फिगर माइंड में बन जाता है, ठीक है। तो इसको आप प्लान कीजिएगा। अब क्या करना है कि मॉर्निंग में जब भी आप उठिएगा आप पूरा ऑब्जेक्टिव मत रखिएगा, कहला नहीं रटना है, कहला कि आपसे बस 5 क्वेश्चन नहीं बना है, बाकी जो 30 को में से 25 को क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपने बना लिया है, तो आप 5 को क्वेश्चन को ना 2-3 बार देख लेना, 2-3 बार बस देख लेना। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव में ना गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा। जो भी आपके मन में जो ख्याल आता है ना कि भैया कल है कौन वाला याद किए थे, अरे कुंदन भाई बातचीत याद किए थे कि उसने कहा था याद किए हुए थे, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। कहला कि आप मॉर्निंग 30 मिनट प्लान यूज नहीं करते हो और आपका ये जो याद करने का तरीका है वो सही नहीं है। आप माइंड को एक के बार दे देते हो कि भैया 100 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, कहां से माइंड एब्जॉर्ब करेगा उस चीज को, नहीं वैसे होता है, ठीक है। और भैया ये जो है ना 4-5 टाइम क्वेश्चन को रिपीट करना है। अच्छा अब जो टिक वाला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि 5 को क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप बार बार रिविजन करते रहिएगा। कहला कि एग्जाम हॉल में अगर आपके ऑब्जेक्टिव फंसेंगे तो टिके वाला क्वेश्चन से फंसेंगे, एग्जाम हॉल में अगर आपके ऑब्जेक्टिव फंसेंगे तो टिक वाला से फंसेंगे, बाकी कहीं से नहीं फंसने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने अनुसार जितना पॉसिबिलिटी है उतना ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो। अब होता क्या है कि आप 20 को 30 को ऑब्जेक्टिव याद करते हो, अब वह कंप्लीट नहीं होता है तो कहां से तो 150-300 ऑब्जेक्टिव याद करोगे। तो जो तरीका आपका सही होगा, ऑब्जेक्टिव याद होते जाएगा, अंदर से मोटिवेशन आते जाएगा, उसके बाद 150, 200, 250 याद करो, प्रैक्टिस करो, जो बच गया उसको याद करके खत्म करो। आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो। अब इसका अलग मतलब नहीं निकालने लगना तो नहीं लोगन, ठीक है, कि भैया आप तो ऑब्जेक्टिव को रटने के लिए बोल रहे हैं। हम ये भी बोले कि ऑब्जेक्टिव जिस चीज का कंप्लीट है चैप्टर्स वो प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं कंप्लीट है वो क्या करेगा, रट उठ के निकलो, क्या करोगे, दूसरा कुछ ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। और जो भी मेरे भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे यहाँ पे भाई होंगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए केटी भैया द्वारा जो है ना 4 को सब्जेक्ट का जो है भैया नोट्स लॉन्च किया गया हुआ है। और इस नोट्स को बहुत तगड़ा वाला प्यार मिला, बहुत तगड़ा वाला प्यार इन द सेंस बहुत सारे भाई बहन इस नोट से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हुए हैं और उनका रिस्पॉन्स आया कि भैया बहुत तगड़ा वाला नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है। ये नोट्स किस किस सब्जेक्ट का भैया, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको डर लग रहा है कि भैया मेरा सब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है, 2023 और 2024 में केटी भैया का जो गेसिंग क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स वाला 13 से 15 को टकराया था, 5 मार्क्स वाला जो भैया 3 से 5 को फिजिक्स भी टकराया था, केमिस्ट्री भी टकराया था। इसी बेसिस पे केटी भैया द्वारा जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो योद्धा नोट्स है उसे लॉन्च किया गया हुआ है। भैया अगर आपको गेस को मान लेते हैं कितना गेस पेपर से सब्जेक्टिव याद करता है, अब ओकरा याद नहीं होता है, कहना नहीं याद होता, कहला कि उठपटांग आंसर दे रहता है। केटी भैया द्वारा योद्धा फिजिक्स और योद्धा केमिस्ट्री का नोट्स लॉन्च किया गया हुआ है, दोनों माध्यम में आपको मिल जाएंगे। इसमें इतना आसान आंसर लिखल है ना कि तुम आराम से याद कर लोगे, ठीक। ये गेसिंग क्वेश्चन का पीडीएफ है 2025 में, इसके बाहर नहीं आने वाला है। साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश का भी मिल जाएगा। अगर आपका हिंदी इंग्लिश कंप्लीट नहीं है तो योद्धा नोट से पढ़ाई कर लो, कोई बुक कोई ग्रामर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको उसी नोट्स के अंदर में मिल जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जो है नीचे एक लिंक दिया गया होगा वेबसाइट का, उस वेबसाइट के थ्रू आप जाइए, उस नोट्स को परचेस कर लीजिए। बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है, बोल रहे हैं कि एकदम दिल गदगद हो जाएगा, ठीक है। या तो लिंक से परचेस कर सकते हैं या फिर अगर आप लिंक से परचेस नहीं कर पाइएगा तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप लिंक से परचेस कर लीजिए क्योंकि वहां से आप हाथों हाथ ले सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कहीं रिप्लाई वगैरह देने में टाइम लग सकता है। खैर पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे और जो भी आपका टारगेट है जरूर पूरा हो जाएगा, बस पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।